जयराम महतो क्या खाते हैं, जयराम महतो क्या पहनते हैं, जयराम महतो कहाँ सोते हैं, जयराम महतो क्या करते हैं, जयराम महतो क्या देखते हैं, जयराम महतो किन से मिलते हैं, जयराम महतो किन के बारे में क्या बोलते हैं, जयराम महतो ये करते, जयराम महतो वो करते। अब तो सीधी बात कहेंगे श्रीमान, राजनीतिक मुद्दों को गौण स्थिति दिखता हुआ अब यह इसी तरह का प्रश्न मीडिया, सोशल मीडिया दिखा रही है। मैं उमेश व्योम टीवी के इस राजनीतिक विश्लेषण में एक बार फिर से श्रीमान वो सारे मुद्दों की हकीकत लिटमस पत्र के साथ आपके पास रखने जा रहा हूं जो लंबे समय से एक करवट लेकर श्रीमान गियर बॉक्स के उस कूड़े वाले कचड़े में, कूड़ेदान में जाकर जा फंसा है, जहां कह सकते हैं कचरा के कारण नहीं हो पा रहा है झारखंडी के मशीनीकरण में सुधार। चलिए जानना चाहेंगे कि बहरहाल इन दिनों एक नया आवास, यूं तो 81 आवास श्रीमान आवंटित किया गया झारखंड विधानसभा के कॉरिडोर के अंतर्गत बना हुआ विधायकों के लिए श्रीमान। अब ये विधायक को 4.5 करोड़ का आवास क्या मिल गया? चलिए, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं दिखाया, किसी ने किसी को नहीं बताया, लेकिन अब तमाम मीडिया वाले उनके घर जा रहे हैं। किनके घर? जयराम जी के घर। वो क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं, किधर बैठते हैं, किधर उठते हैं, कितना तल्ला है। अब क्या यही मुद्दों की बात रह गई है झारखंड में श्रीमान? बहरहाल तीखा जरूर लगेगा, मिर्चा जैसा जरूर लगेगा कि राजनीतिक नगर निगम का चुनाव का आगाज जिस तरीके से हुआ वो संपन्न और समापन की स्थिति पर पहुंच गया। 27 तारीख को आपका न केवल नगर निगम का मेयर मिल जाएगा बल्कि आपका जनप्रतिनिधि भी मुखरता से बात करने और उठाने वाला हो। अब बात तो यहीं आकर टिकती है ना, वो तमाम मुद्दे कहां सो गए, उनको कौन सी तकिया का आधार मिल गया, वह कौन सा मोटा गद्दा के अंदर जाकर छुप गया है जिसको हर झारखंडी का है इंतजार। नीति पलायन की हो, नीति रोजगार की हो, नीति भाषा की हो, नीति विरोध का हो, नीति वो तमाम चीजों का हो जिसके आड़ में राजनीतिक चमकाने का बहुत सारा आधार बनाया गया था। मैं किसी का पक्ष विपक्ष की बात करने नहीं आया हूं प्रभु, मैं एक पत्रकार हूं, गुणगान करने के लिए मैं नहीं आया हूं। मेरा काम है आपसे सवाल करना, मेरा काम है विधायकों से सवाल करना, मेरा काम है सांसद से सवाल करना, मेरा काम है उन आम जनता के लिए सवाल बनकर उभरना जिसके आधार पर राजनीति को एक नया समीकरण देने का प्रयास किया जाता है। भैया आप कहते हैं ना कि जब कोई भी ना मिले तो विकल्प को तलाश लो। अब यह विकल्प कैसे तलाशा जाता है जरा समझिएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मिठाई नहीं मिला तो गुड़ खा के आप इत्मीनान हो जाएंगे, अगर आप मांसाहारी हैं तो 700-800 रुपया केजी वाला मटन नहीं अगर मिल रहा तो 150 रुपया वाला मछली खा के उपाय कर लेंगे। अब दूसरा आप ये समझ ले कि भैया आप सोचे थे कि सफल नहीं हो पाए, सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई, सरकारी दफ्तर तक नहीं पहुंच पाए, चलो व्यवसाय करके जी लेंगे। यहां तक तो ये सब समझ में आता है, यहां तक तो हमको समझ में आता है कि एक पैरेलल स्ट्रीम का दूसरा रास्ता है। अब रेल सरकार के पैरेलल में क्या रास्ता है? रेल अगर भैया आपको वेटिंग में, सरकार रेल आपको वेटिंग में सीट दे रही है तो आप क्या दूसरा रेल का अपना पटरी बिछा लेंगे? नहीं ना, इसका मतलब है इसका दूसरा विकल्प नहीं है। या तो अपनी सवारी से आप जाएं या फिर भैया बगल से मोटरसाइकिल से गुजर जाए। लेकिन जो बात करने की बात रखेंगे, जो मुद्दों की बात करेंगे, जो गर्मजोशी के साथ रखा गया, जो पिछले 25 वर्षों में रखा गया, हर विधायक के द्वारा रखा गया, हर सांसद के द्वारा रखा गया, वो था भैया विस्थापन का बात। विस्थापन का दंश झेल रहे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य का कौन सा क्षेत्र बचा हुआ है झारखंड में मेरे प्रभु? हे भोलेनाथ, हे बजरंगबली, जरा इस पर भी ध्यान जरा विधायकों को दिलवा दीजिए, सरकार के उन नुमाइंदों को दिला दीजिए जो कहते हैं कि हम आपके दिल में रहते हैं। ये कौन सा दिल है प्रभु जिसमें हर छेद से घुसते तो जरूर है लेकिन दूसरा छेद से निकल जाते हैं? मतलब दिल के अरमा आंसुओं में बहने का अनेक रास्ता आपके पास जरूर मिल जाता है। भैया तीखा जरूर हम कह रहे हैं लेकिन वही पटल की बात कर रहे हैं जिस पटल के सहारे, ये वो पटल नहीं है भैया कि जिसको भूंज के स्वाद ले लीजिएगा। ये वो प्लेटफॉर्म है प्रभु, ये वो जगह है प्रभु, ये सिस्टम है वो प्रभु जिस पर आप कहते थे, जिनके तमाम विधायक बोले जाते थे, उनके द्वारा रखा जाता था कि विस्थापन का तमाम दंश हम दूर कर देंगे। भैया ये कोल इंडस्ट्री में विस्थापन, ये सेल इंडस्ट्री में विस्थापन, ये रेल इंडस्ट्री में विस्थापन, ये किसी तरह का कंपनी की बात जब आप करेंगे तो विस्थापन विस्थापन विस्थापन। विस्थापित क्या करेगा? माथा पे पगड़ी बांध लेगा, लुंगी को भैया 2 बार फाड़ लेगा, हाफ लुंगी पहन लेगा, गंजी आधा पहन के बस वही कहेगा एक तो फोटो खिंचा लेंगे और हम विस्थापित हैं। क्या इसी का नाम विस्थापित है? क्या गूगल में विस्थापन का फोटो खोजने से हल मिल जाएगा क्या? विस्थापन आयोग बन गया, विस्थापन आयोग बन गया, विस्थापन आयोग बन गया, तमाम चीजें ऐसी रख दी जाती है
तमाम बातें ऐसी घोषणाओं के तौर पर रख दिया जाता है, सदन में चर्चा भी हो जाता है, थपथपी भी बजा लेते हैं लोग, लड्डू भी खा लेते हैं। अभी लड्डू में भैया किसी का घी का होता है और किसी में डुप्लीकेट डंडा का होता है, लेकिन होता तो लड्डू ही है। आप कहेंगे कि बड़ा बिफरे हुआ है, क्या बात है? भैया कोई बात नहीं है, हमको तो यही है खुशी कि 4.5 करोड़ के आवास में 81 विधानसभा गुना 450 81 विधायक रहेंगे, चमचमाती कार से आएंगे, चमचमाती बंगले से जाएंगे। लेकिन आप जयराम महतो को टारगेट करके तमाम यही सारी चीजें दिखा रहे हैं। क्या जयराम जी अकेले कुछ कर लेंगे? क्या जयराम जी प्रश्नों के आधार को बनाकर ही एक नया समीकरण बना देंगे? नहीं प्रभु, नहीं देवता, हे भोलेनाथ, हे बजरंगबली, एक बार आपसे अनुरोध करते हैं, तमाम आपके क्षेत्र के विधायकों से भी तो सवाल हो, तमाम वो सारे विधायक से भी सवाल हो जो बजट सत्र के दरमियान नहीं उपस्थित हो पाए, तमाम राजनीतिक सरगर्मी के अंतर्गत वो विधायक जो अपने पार्टी के कुनबे से जीत का डंका बजाने की बात कहने लगे, जो सिंहासन और मुकुट का बात कहने लगे, जिनको लग रहा था कि भैया नगर निगम चुनाव ही मेरे लिए पहला चीज है, तो भैया ये बजट सत्र में उपस्थिति और अनुपस्थिति का आधार क्या है? भैया ये झारखंड है। भैया ये झारखंडी लोग जो होते हैं ना, वो दिल से एक ही बात आपके लिए कहेंगे, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। ये चमचमाती कार से आप जरूर आए, लेकिन वादा आप यही करें कि भैया हम आपको करोड़पति बना देंगे, आपके गांव का दशा और दिशा सुधार देंगे। चलिए थोड़ा सा घूम ले, कहां घूमे आपको बताते हैं। आपके पास अगल बगल बाया दाया कोई ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग जरूर आपके घर आया होगा, और जैसे आया होगा, भले वो साइकिल से आया होगा, चाहे पैदल या टेम्पू से या 4 व्हीलर या ऑडी से, वो आपको बोला होगा कि अगला 6 महीना में आपका सब कुछ बदल देंगे। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है प्रभु कि नेताजी लोग का जो वादा है उसी के तरह है, ये नेताजी लोग का जो लिफाफा है उसी के तरह है, ये नेताजी का जो आश्वासन है उसी के तरह है। भैया क्या कभी बदला? एक गांव में एक आदमी झारखंडी सरकार के अंतर्गत झारखंड में नौकरी करके ऑडी ले पाया क्या? इसमें तो आपका दोस्त नहीं, मेरा दोस्त नहीं, दोस्त तो उन तमाम चीजों का है जिसके सहारे राजनीति बुलंद करने के लिए अखाड़ों में कुश्ती लगाने का आधार बना दिया जाता है, और लास्ट में पटकनिया झारखंडी ही खा लेता है। हे भगवान, अब किसको कहें, किससे सुनाएं? इसीलिए तो प्रभु चुप रहते हैं। बार बार हम कहते हैं मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, राजनीति वहीं जाकर रुक गई जहां पानी कम था। हमने राजनीति शुरू जरूर किया, हमने राजनीति का विश्लेषण भी आपके पास किया, मैंने राजनीति का आधार आपको बना दिया, मैंने नीतियों की बात कर दी। भैया हम वही नीति का बात कर दिया जिस नीति पर मंचों पर खड़े होकर तमाम 81 विधानसभा से 81 विधायक पिछले 25 वर्ष से डंका बजा रहे, जिसका नाम है विस्थापन विस्थापन विस्थापन। थक गए, थोड़ा रुकिए। इसलिए हम आपको कह रहे हैं, विस्थापन आयोग बन जाने से, विस्थापित नीति बना देने से क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है, क्या आपके दिल में यह बात पहुंचता है, क्या आपके दिमाग में यह कचोटता है, क्या आपको समझ में आता है? वह विस्थापित जो कभी 2, 4, 5 एकड़ का मालिक था, जो कभी 10 एकड़ का मालिक था, आज वो 10 डिसमिल का मालिक नहीं है, जिसके घर के परिवार 10-10 ठोकर खा रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, व्यवस्था के लिए, सिंचाई के लिए। आपके पास तो भैया डैम है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए डैम का पानी है, लेकिन यहाँ तो अब तो यही बात आकर रुक जाती है। विस्थापन की नीतियों को लेकर जो हवाला दिया गया, उस पर 81 विधानसभा के क्यों नहीं 81 विधायक एक दशा और दिशा तय करते हैं। माननीय हेमंत जी की सरकार से जरूर कहेंगे, श्रीमान, आलोचनाओं के बाजार के अंतर्गत जब इंसान खरीदारी करने उतरता है तो उसको लगता है कि 10% वाला खराब है और 9% वाला अच्छा है। चलिए 10% वाला अच्छा है, 9% वाला अच्छा है, बस इतना ही है। ये 10% 9% के बीच में जो विस्थापन मुद्दा है, जो विस्थापन आधार है, जो विस्थापन सिस्टम है, ये ऐसा बना दिया जाए, एक ऐसे ढंग से रख दिया जाए, एक ऐसी नीति लाकर रख दिया जाए जिसमें त्वरित आवेदन और इसका तत्काल कार्रवाई के साथ इस पर श्रीमान एक फैक्चुअल सिस्टम डिफाइन कर दिया जाए। अगर भारतीय लोकतंत्र के अंतर्गत विस्थापन नीति को रखा गया, अगर भारतीय संविधान के अंतर्गत विस्थापित शब्द को मेंशन किया गया, अगर भारतीय संविधान के अंतर्गत वो पन्ना खंगालने की बात रखी गई, जिस पन्ना का आधार एक ही था कि भैया संविधान के पन्नों में जब भी कोई दबंगई करेगा, जब भी इस नियम का कोई उल्लंघन करेगा, जब भी कोई इसको नहीं समझेगा, जब इसके नुमाइंदे इसको नहीं बताने की कोशिश करेंगे, जब पदाधिकारी आपको हक नहीं दिला पाएंगे, तो उन पर भी वो धारा लगे और शिकंजा कसकर कारावास भेज दिया जाए। अब कारावास में कौन जाएगा और किसका होगा बनवास, ही तो आप देख रहे हैं विस्थापन नीति का आधार बनाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। विस्थापन नीति के प्रति आकर्षण और ध्यानाकर्षण तमाम विधायकों को जरूर दिलवाएं, अगर आप उनके समर्थक हैं, वोटर हैं, आसपास रहने वाले हैं, क्योंकि यही एक मुद्दा है जिस मुद्दे पर राजनीति का आधार बनाकर लंबे समय से झारखंड को
मशीनरी वाले कचड़े डब्बे में रख दिया गया। जय हिंद श्रीमान, बहुत बहुत धन्यवाद। जवाहर झारखंड स्वच्छ रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और लक्ष्मी माँ का हो आपके यहाँ वास, तभी होगा आपका सुंदर निवास। जय हिंद।